एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, कंटेंट हो एंड आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ईश्वर उन प्रॉब्लम्स को स्वयं सॉल्व करते हैं। एंड आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है वो ईश्वर की खुद की प्रॉब्लम होती है, तो वो किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद करते हैं एंड आपके प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। आप ईश्वर के बहुत चहीते बंदे हो, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड इंसान हो, इसीलिए आपके जीवन में सब कुछ सही चीज़ सही समय पर होती है। सो इस पॉजिटिव नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग होगी द पार्ट 2 ऑफ अवर यस्टरडेज रीडिंग, जो हमने देखा था कि कोई आपकी जासूसी कर रहा है। ये चीज़ हमने देख ली थी कि कोई आपकी जासूसी कर रहा है। आज हमको ये देखना था क्योंकि कल मेरी रीडिंग पूरी नहीं हुई थी, आई कुडंट कंप्लीट माई रीडिंग एंड आधी अधूरी छोड़ना मुझे पसंद नहीं है। सो इसीलिए द नेक्स्ट पार्ट मुझे निकालना था, जहाँ पर मुझे ये देखना है कि आप लोगों के लिए कि ये इंसान, इस इंसान का सबकॉन्शियस माइंड में एक्चुअल में चल क्या रहा है, और दूसरा इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। और पता नहीं, मुझे ग्लूमी ग्लूमी लग रहा है क्योंकि मैं सुबह से अब घर में घुसी हूँ, मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं। आपकी रीडिंग बनाऊंगी थोड़ा सा ध्यान लगा के और उसके बाद ही कुछ चेंज करूंगी। चलिए पहले इसके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ चल रही है ना, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के जो राइवल है उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। एक सेकेंड। मेरे व्यूअर्स के जो राइवल है उनके सबकॉन्शियस डीप डार्क दिमाग में एक्चुअल में चल क्या रहा है, कृपया उनका सबकॉन्शियस माइंड मेरे सामने रखते हैं। कृपया ईश्वर उनका सबकॉन्शियस माइंड मेरे सामने रखते हैं। मेरे व्यूअर्स के जो दुश्मन हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, कृपया उनका सबकॉन्शियस माइंड मेरे सामने रखते हैं। कृपया उनका सबकॉन्शियस माइंड मेरे सामने रख दें। क्रिएटिविटी, ओके। अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि ये इंसान ना सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने के फिराक में है, ये इंसान ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना प्रोटेक्टिव वे में चल रहा है। इसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ है कि मैं सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करूं, अपने आसपास ऐसा घेरा बनाऊं कि मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आ सके, ठीक है। दूसरा बात ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये नजर आ रही है, ये इंसान मुंह का बहुत मीठा है, क्योंकि ऐसा प्यारा सा जाल ये बुनता है ना कि कोई इसको समझ ही नहीं पाता कि एक्चुअल में इसके भेजे में चल क्या रहा है। तो ये इंसान ना बहुत ही मीठा, शुगर कोटेड वाला इंसान नहीं होता, बहुत शुगर कोटिंग करके बोलता है, बड़ा मीठा बोलता है। ये इंसान वो है जो बहुत मीठा बोलता है। तो ये ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना, आप देखोगे ये ऐसा इंसान है नहीं, सबकी गुड बुक्स में रहेगा। क्यों? क्योंकि मीठा मीठा बोलता है, सबको ऐसा लगता है अरे इंसान कितना अच्छा है, ये मुंह में राम बगल में छुरी वाला इंसान है, ठीक है। तो अभी जो इसके सबकॉन्शियस माइंड में मुझे दिख रहा है, वो ये अपने आप को पहले सिक्योर करेगा, अपने आप को, अपनी सिक्योरिटी इसके लिए सबसे ज़्यादा प्यारी है। मतलब ये कुछ भी कर ले, इसकी अपनी सिक्योरिटी इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं। सॉरी, मैं लेग्स आर पेनिंग।
तो ये सबसे पहले अपने आप को सिक्योर कर रहा है, दूसरा अपने आप को सेफ जोन में रखकर फिर ये कुछ भी आपके लाइफ में करने की कोशिश करेगा, बिकॉज इसे अपनी जान बड़ी प्यारी है। बोलते हैं ना कि खुद की जान पर आता है तब पता पड़ता है, तो ये वाला वो इंसान है ना जिसको अपनी स्किन बहुत प्यारी है, अपना खून खून दूसरे का खून पानी वाली कहानी है इसकी। एंड देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये इंसान बहुत मीठा बोलता है, आप अग्री करोगे मुझसे, ये इंसान ना बहुत मीठा बोलता है, बहुत शुगर कोटेड है। अगर ये इंसान या तो डायरेक्टली आपको अप्रोच करे तो भी बहुत मीठा बोलेगा, बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड करेगा, तो आप इसके झांसे में आ मत जाना कि अरे ये सुधर गया होगा, देखो कितना अच्छे से बात करके गया, आज तो बहुत अच्छे से बात करके, जैसे मेरी मम्मी बोलती है, कोई अगर कितना भी बुरा इंसान इनसे अच्छे से बात करके चले जाए, मेरी माँ को वैसे ही लगता है कि आज बहुत अच्छा से बोल के गया। ये वही वाला इंसान है फ्रेंड्स। अगर ये आपसे अच्छे से बात कर भी रहा है, कल की रीडिंग से आपको ये पता चल गया होगा कि भैया ये कौन है, क्या है, तो हो सकता है ये आपके पास आए और बहुत मीठी मीठी बातें करे, इसकी बातों में आना मत। या फिर हो सकता है ये डायरेक्टली आपको ना अप्रोच करे, किसी और के थ्रू आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकालता है या आपके लाइफ के बारे में से सारी जानकारी जो मिलती है, वहाँ बहुत मीठा मीठा बन के ना ये काम निकालता होगा। तो इसका यही है, अभी मीठे बनकर आपके बारे में सारी चीज़ें निकालना, इसके सबकॉन्शियस माइंड में यही है, खुद को सबसे पहले सेव करके उसके बाद आपके ऊपर अटैक करना। दूसरा ना, कास्टिंग अवे नेगेटिविटी का कार्ड आया है, इसके लाइफ में भी शायद अभी ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट कास्टिंग अवे द नेगेटिविटी का कार्ड आया है ना, तो इसके लाइफ में भी अभी कोई ना कोई इशू चल रहा है, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा इस चीज़ों में मशगूल भी है, आपके साथ साथ इसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पर इसका दिमाग ना दो जगह पर फटा हुआ है, एक तो आपको आपके पीछे लगना आप क्या कर रहे हो, और दूसरा इसके लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये अभी ना उस नेगेटिविटी से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखो ये खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहा है, ये मैं भी मैंने आपको बताया। एंड दूसरा ना, ये इंसान ना खुद के साथ जो गलत हुआ है ना, उन लोगों से दूर भागता हुआ या उन लोगों को अपनी जिंदगी से निकालता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा शातिर इंसान है, दूसरों की लाइफ में कुछ भी करे, लेकिन अपनी लाइफ में होते ही इसको बावासीर मच जाती है। ठीक है, दूसरा बात ना, ये इंसान ना बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि तिकड़मबाज इंसान जिसे बोलते हैं, कि बहुत ज्यादा तेज इंसान है ये, इसके दिमाग में बहुत कुछ है, ये कोई भी चीज इसके साथ हो रही है ना, ये इसके सबकॉन्शियस माइंड में है, इसके सबकॉन्शियस माइंड में वो पुरानी सारी बातें हैं जो आपके साथ हुई है। दूसरा, इसके सबकॉन्शियस माइंड में, डीप डार्क सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज है कि ये एक एक चीजों को पहले बारीकियों से देखता है और उसके बाद ही आपके ऊपर कुछ भी करेगा या आपके बारे में कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हर एक चीज का ना ये पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ये बहुत पेशेंट इंसान है, मैं आपको बता दूं, बहुत पेशेंस रख के, बहुत दिमाग लगा के, बहुत समय सोच के, प्लानिंग प्लॉटिंग ब्लूप्रिंट तैयार करके फिर ये कुछ करने वाला इंसान है। क्योंकि देखो, अगर आप इसका ना इसकी हरकतें एनालिसिस करो ना, एनालाइज करो, तो आपको पता चलेगा सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उनको पहले सॉर्ट आउट करना, आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालना कोई भी डिसीजन लेने से पहले, और उसके बाद आप आपके बैड लक को हटाकर अपने गुड लक के ऊपर काम करना। ये गुड लक का कार्ड पता है इसको क्यों आया है, और वो भी नॉलेज के बाद आया है ये गुड लक का कार्ड, इसलिए क्योंकि ये क्या करेगा, ये इसके दिमाग में है कि पहले मैं सब कुछ पूरा प्लान, ये अपना ब्लूप्रिंट बनाएगा, आपके बारे में सारी चीजें इंफॉर्मेशन निकालेगा, हर जगह से इंफॉर्मेशन निकालेगा, उसके बाद अगर कोई भी ये एक्शन लेता है तो वो कभी भी खराब ना हो, वो कभी भी इसके अगेंस्ट में ना जाए या इसका वार कभी खाली ना जाए। तो ये इसके सबकॉन्शियस माइंड में यही है कि काम करो तो वैसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस हाथ से करता होगा ना तो इस हाथ को पता नहीं चलता होगा, इतना शातिर बंदा है ये, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो मैं लिख के दे रही हूं, आप मुझसे अग्री करोगे, क्योंकि इसका जो माइंडसेट का एनालिसिस जो मैंने किया, ये इंसान ना कोई सीधा साधा गुस्से में आया मारा हुआ इंसान नहीं है, ये बहुत तेज तर्रार इंसान है, बहुत सोच समझकर काम करने वाला इंसान है। पहले सारी नॉलेज कलेक्ट करके उसके बाद
इसका वार कभी खाली ना जाए, उसके बाद ये आप पर वार करेगा। मुझे और इसके बारे में डीप डार्क सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है मुझे जानना है, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे और उसके बाद आप कैसे बच सकते हो इससे वो चेक करेंगे। तो उससे एटलीस्ट उससे आपकी ना रीडिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलो प्लीज कार्ड्स मुझे बताएं और इसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। कार्ड्स प्लीज मुझे बताएं और इसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ओके, रेजिलियंस। ओके, इसके लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है बंधु, पता नहीं क्यों। वापस से रेजिलियंस का कार्ड आया, उससे पहले कास्ट अवे द नेगेटिविटी था। इसके लाइफ में कुछ ना कुछ इशू भी चल रहा है, आप लोग पता करना तो, ठीक है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही सही पर ना प्रॉब्लम जरूर चल रही है इसके लाइफ में। रेजिलियंस का कार्ड है, खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद के डिफिकल्ट सिचुएशन में जूझते हुए रहना। मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा ना एक स्ट्रॉन्ग विल वाला इंसान है, ये इतनी जल्दी हार मानने वाला इंसान नहीं है। तो ये अभी ना रेजिलियंस वाले जोन में है। इसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी कुछ भी आ जाए, हो सकता है इसके लाइफ में भी कोई उसको चुनौतियां दे रहा हो। तो रेजिलियंस का कार्ड है, इसका मतलब ना इसका विल पावर बहुत स्ट्रांग है और अपने आप को बचाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम रूप से खड़ा हुआ है ये। दूसरा ना इसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ है कि इसे दुनिया फतेह करनी है। इसके लाइफ में जो इसकी गुड बुक्स में नहीं है ना, उसको ये किसी काम का समझता ही नहीं है, उसकी खुशी ये देख पाता नहीं है। इसको चाहिए कि सब इसके पीछे घूमे, इसको चाहिए कि सब इसकी बात माने, ये जो बोलते वही पत्थर की लगी रहे। तो ये एक्चुअल में ना ईगो सेटिस्फैक्शन वाला इंसान है कि इसकी ईगो सेटिस्फाई होती रहे, बाकी जाए भाड़ में। अगर इसने कह दिया और उसके बाद अगर इसकी बात कोई नहीं मानता है तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इसके सबकॉन्शियस दिमाग में यही है कि मैं एक दिन सब पर राज करूंगा, मैं जो बोलूंगा वही होगा। तो ये वो वाला इंसान है कि इसकी लाइफ में एक ही मोटो है, अपने आप को ऊंचा दिखाना, एक पेडेस्टल पे बैठना, एक पीक पर बैठना, सबको लीडर की तरह गाइड करना, सब इसके पीछे भागे, सब इसकी चाटुकारिता करे, सब इसके पैर छुए। तो इसके सबकॉन्शियस डीप डार्क माइंड में यही चीज है। दूसरा ये चीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि ये इंसान ना आपको ये चीज दिखाना चाहता है कि आप इसके आगे कहीं स्टैंड नहीं करते। ये इंसान यही चीज बताना चाहता है कि आप कहीं भी इसके आगे स्टैंड नहीं करते हो। यू स्टैंड नोवेयर इन फ्रंट ऑफ हिम और हर, एंड इसीलिए ना ये आपको नीचा दिखाने के लिए ये काम कर रहा है। आपको नीचा दिखाने के लिए इसके दिमाग में चीजें चल रही है। ये सिर्फ अपने आप को, अपना बड़प्पन दिखाना चाहता है आपको। इसके लाइफ में ना चेंज मुझे नजर आ रहा है, क्यों ना कहीं ना चीजें भी इसके आसपास चेंज नजर आ रही है। ये इसकी खुद की लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है, प्लीज आप पता करना। इसकी खुद की लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, छोटी बड़ी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू जरूर है। प्लस ना ये ना एक नया चेंज लाना चाहता है, ये अपने हिसाब से चीजों को प्लॉट करना चाहता है, अपने हिसाब से आपकी लाइफ को चलाना चाहता है। आपकी लाइफ में अगर कोई चीज अच्छी भी है ना, तो इसे वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, तो ही वांट्स, ये देखो चमेलियन आपको दिख रहा है, ये एक सही समय का इस्तेमाल कर रहा है। ये सही समय का वेट कर रहा है, कि जैसे ही कोई सही समय आए और ये अपना वार करे। और ये ऐसे वार नहीं करेगा, ये पहले बहुत देखेगा, सोचेगा, सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी होगी ना, ये उसको लेकर आप पर वार करेगा। ये उसको लेकर आपसे वार करेगा। प्लस ये एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये ना चारों तरफ से इंस्पिरेशन ले रहा है, एज इफ इसने ना बहुत सारी लोगों को भी खुद तो जासूसी कर ही रहा है, लेकिन किसी और से करवा भी रहा है, और बहुत सारी जगहों से ना ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो सबसे सही समय आएगा ना, ये उस समय अपनी चाल चलेगा। और ये वो गिरगिट है जो शायद आप जितने कपड़े नहीं बदलते होंगे उतना तो ये दिन में कलर बदल लेता होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये चारों तरफ से ना इंस्पिरेशन ले रहा है, चारों तरफ से इंफॉर्मेशन ले रहा है आपकी लाइफ की। उसके बाद जो सबसे बेस्ट पीरियड आएगा उस समय ये आपको ऊपर हावी होगा। एंड एक चीज और है, ये ना इंसान, मैंने आपको कल भी बोला था, अंदर से बहुत मैनिफेस्ट भी करता है बहुत ज्यादा ना। इसके दिमाग में यही चीज है कि किसी तरह आपको ना
प्रॉब्लम कर सके लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको ही जिम्मेदार मानता है अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स का। ये ना सपने में भी वही चीज़ें देखना पसंद करता है कि आपको हरा दिया, आपके प्रॉब्लम्स कर दी लाइफ में, आपको भी वही चीज़ें झेलनी पड़ी जो इसको झेली है। तो ये इंसान नींद में भी आपके सपनों के बिना नहीं है, इसके सपने भी आपसे जुड़े हुए हैं। प्रोफेटिक ड्रीम्स जिसे कहते हैं ना, कि बार बार ना मून की एनर्जी आई है, लूना की एनर्जी आई है, तो ये इंसान जब भी अकेला बैठता होगा ना तो प्लानिंग प्लॉटिंग करता होगा, टेरेस पे जाकर प्लानिंग प्लॉटिंग करता होगा, अकेले अंधेरे रूम में बैठता होगा। एंड ना सपने में भी जब ना रात को सोता होगा तो इसके डीप डार्क सबकॉन्शियस माइंड में ना वही सपने आते होंगे, जैसे आपको बर्बाद कर दिया, आपको सबक सिखा दिया। तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि इस इंसान को ना अंधेरे में बैठना या अकेले बैठना, किसी से बात ना करना, चुपचाप सोचते रहना भी बहुत ज़्यादा पसंद है इस इंसान को। ऐसे इंसान ना ऐसा तब करते जब इन्हें कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देखना, इसका नेक्स्ट एक्शन जान लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन जानते हैं, चलो। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है? इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है? Okay. 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 And ये वाला ओके। तो ये इंसान ना अपनी डिससेटिस्फैक्शन जो इसकी लाइफ में है ना, इसकी लाइफ में ना लालच भी बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ मुझे कंफर्म है, मैंने पहले भी जो कल कार्ड्स निकाले थे, अभी भी कार्ड्स निकाले हैं, इसकी लाइफ में जो डिससेटिस्फैक्शन है ना, ये सबसे पहले ना इसकी लाइफ में लालच भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लालची भी इंसान है ये। तो ये सबसे पहले ना आपकी जो हैप्पीनेस है, अब हर इंसान की हैप्पीनेस अलग होती है। किसी इंसान का बच्चे हैप्पीनेस होते, किसी इंसान का उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स हैप्पीनेस होते, किसी इंसान का बिजनेस उसका हैप्पीनेस होता है। तो ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको पहले चोट पहुँचाएगा जहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस जुड़ी हुई है, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्यारी है। अब किसी को बच्चे प्यारे हो सकते, किसी को कोई चीज़ प्यारी हो सकती है। तो ये देखना, आपकी जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्यारी है, मे बी शायद आपके परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका बिजनेस, आपका करियर या कोई भी चीज़ हो, ये सबसे पहले ना उसके ऊपर वार करेगा। दूसरा आपकी स्टेबिलिटी पर वार करेगा। एंड जो इंसान सबसे, देखो इसकी लाइफ में एक ही मोटो है, आपको अलग कर देना, आपको टेंशन में, डिप्रेशन में डाल देना। तो जो चीज़ें आपको प्यारी हैं, जो लोग आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उन पे वार करना, उनको आपसे दूर करना, भड़काना। दूसरा आपको फाइनेंशियली डिप्लीट करना। आपकी जो आज़ादी है, आपका जो फ्रीडम है, आप जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार है हो, लोग आपकी बातें मानते हैं, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, आपको लोग एक अच्छी नज़र से देखते हैं, आपको आपके परिवार के, आपके फ्रेंड सर्कल के, आपके आसपास के लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
इसको सबसे ज़्यादा उन्हीं चीज़ों से चिढ़ है। जहाँ पर, याद रखना, जहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा चलती हो या लोग आपको सबसे ज़्यादा जहाँ पर मानते हो, वो आपका घर भी हो सकता है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है, मतलब काका चाचा ताऊ मामा जो होते हैं ना, एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है, या फिर जहाँ पर आप काम करते हो, या आपका नेबरहुड, या आपका बिजनेस। तो जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा आपकी चलती है, आपको लोग मानते हैं, आपको लोग एडमायर करते हैं, ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको चोट मारेगा। क्योंकि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आपको लोग प्यार करते हैं ना, तो अगर वही चीज़ आपकी लाइफ में ना रहे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगेगा। तो ये वही चीज़ है, ये आपकी लाइफ में वो चीज़ पर वार करेगा जहाँ पर लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब उनको जाकर भड़काए, उनको शायद आपके कुछ सीक्रेट्स रिवील करे, आपके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोले, र्यूमर्स फैलाए, आपको बेगुनाह होते हुए भी आपको किसी इल्ज़ाम में फंसा दे, आपके बारे में बकवास करे, लोगों को भड़काए। तो ये वही वार करेगा जहाँ पर लोग आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ताकि आपको लोग जो है अप्रिशिएट करना बंद करें। ये जो आपकी प्यारी सी जो इमेज है ना लोगों के बीच में, कि लोग आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, आपसे सजेशन लेते होंगे, आपका बिहेवियर और नेचर उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा, ये उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करेगा। एंड उसके बाद ना एक इंसान के अंदर ना एक लैक ऑफ सपोर्ट, एक आपको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगा ना जहाँ पर आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं, एक कोई सपोर्ट नहीं होगा। क्योंकि ये मैं कल भी रीडिंग करी तब भी यही आया, आज रीडिंग करी हूँ तब भी यही आया, कि ये इंसान ना आपके सपोर्ट सिस्टम के पीछे पड़ा हुआ है। अब वो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम भी हो सकता है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम भी हो सकता है, पार्टनर का सपोर्ट सिस्टम भी हो सकता है ना। तो ये इंसान ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके सपोर्ट सिस्टम के पीछे पड़ा हुआ है, कि किसी तरह ना आपका सपोर्ट सिस्टम ये तोड़ सके, किसी तरह आपको अकेला कर सके, आपको ऐसा फील हो कि आपकी लाइफ में ना कोई भी नहीं है। तो ये इंसान आपको अकेला कर देना चाहता है, ताकि आपकी लाइफ में कोई भी सपोर्ट ना रहे। दूसरा, जहाँ आपके घर में सेलिब्रेशन है, जहाँ आपके घर में खुशियाँ हैं, वहाँ ये मातम फैलाना चाहता है, आपकी फैमिली को, आपके आसपास के लोगों से जो प्यार है आपके बीच में, उस प्रेम को ये ब्रेक डाउन करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहता है आप लोगों की लाइफ में। एंड देयर इज अ हाई चांस कि ये ना अब आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा करेगा, ये नेक्स्ट एक्शन मैं आपको बता दी, कि ये या तो सबसे पहले आपके जहाँ पर आप बहुत आपकी खुशी जहाँ पर है, सबसे पहले वहाँ पर वार करेगा। तो देखो आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ प्यारी है। नंबर 2, आपको फाइनेंशियली डिप्लीट करने की कोशिश करेगा, ये कुछ लोगों के लिए है। नंबर 3, आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर लोग आपको प्यार करते हैं, आपको मानते हैं, आपको दिल से चाहते हैं, उन लोगों को वहाँ पर जाकर आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश करेगा। एंड लास्ट, आपके घर में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, आपके आसपास लोगों में आपके साथ कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब आप इससे कैसे बच सकते हो वो भी देख लेते हैं। इसके एक चीज़ और, वो चीज़ देखेंगे पहले ना, मेरे को थोड़ा सा एक चीज़ और देखना था। इसके कुछ एक्शंस बता सकते हैं आप ईश्वर, थोड़े से एक्शन और जान लेते, फिर देखेंगे। ठीक है, आप उससे कैसे बच सकते, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 2-3 मिनट की प्लीज़ बेयर कर लो। इसके कुछ एक्शंस बता सकते हो आप ईश्वर। इसके कुछ एक्शंस, कुछ हरकतें जहाँ से हमें ये पता चल जाए। प्राइंग आइज का तो कार्ड आया, इसके कुछ एक्शन और जेस्चर्स। ओके, लो वाइब्रेशन। ओके, अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए, सबसे पहले तो जासूसी का हम रीडिंग करें और जासूसी का ही कार्ड आया है, प्राइंग आइज का कार्ड है, सबसे पहले यही कार्ड फॉल किया था। तो आप ना देखो, थोड़ा सा आपके आसपास ना लो वाइब्रेशन है, इसका मतलब आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस इंसान को। सबसे पहले फाइंड आउट देम,
ये इंसान किसी ना किसी के थ्रू आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है। अगर आप घर पर हो तो आपकी कोई मेड दे सकती है, कोई नेबर दे सकती है, कॉल रिकॉर्डिंग्स हो सकता है, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कोई करके कर रहा हो, आपको फॉलो कोई कर रहा हो, ऑफिस में तो आपके बारे में कोई लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हो किसी ना किसी की तरफ से। तो लो वाइब्रेशन आपके वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इसको दे रहे हैं। देयर इज अ वेरी हाई चांस आप थोड़ा सा बाउंड्री बनाना शुरू करो। आपकी बातें, अपनी बातें किसी और को मत बताया करो, भले ही आपको कितना भी यकीन हो उस इंसान के ऊपर। प्लीज अपनी बातों को ज्यादा शेयर करना बंद कीजिए। डोंट शेयर योर थिंग्स विथ एनीवन। There is someone who is actually passing your information to other people. आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन दूसरों को दे रहे हैं, इस इंसान को दे रहे हैं। एंड ये जो इंसान है ना आपकी लाइफ में, देखो देयर आर वेरी हाई चांस कि आपकी लाइफ में कोई इंसान या तो वापस आया हो, या कोई पुराना फ्रेंड आपसे कांटेक्ट किया हो, या पुरानी किसी बात को लेकर कोई रंजिश चल रही हो किसी ना किसी के साथ। तो यहाँ पर पास्ट की एनर्जी जरूर है। इस पास्ट की एनर्जी से मैं आपको बता दूं, इसको कोई बात पुरानी बुरी लगी है, या पास्ट से कोई ऐसा इंसान है वो जरूर आया है आपकी लाइफ में, वो पास ऑन कर रहा है इंफॉर्मेशन। समथिंग फ्रॉम द पास्ट इज देयर। अगर कोई पास से ऐसा इंसान आता है, अगर कोई आपका एक्स है और आपको बोले कि चलो मेरे से गलती हो गया था, हम दोनों साथ में रहते हैं, मत जाना। कोई पास्ट से कोई फ्रेंड आए कि अरे यार बहुत दिन हो गया तेरे से बात नहीं हुआ, अब चल, मतलब आई वॉज मिसिंग यू, मत करना उससे फ्रेंडशिप, क्योंकि कोई ना कोई पास्ट वाली एनर्जी मुझे जरूर नजर आई है। देयर इज अ हाई चांस कि ये जो इंसान है जो आपका स्पाई करता है, आपका राइवल है, इसको कोई पास्ट की जो बात है वो बहुत ज्यादा बुरी लगी है और उसका बदला ये आपसे ले रहा है। अब ये देखते हैं कि आप उससे कैसे बच सकते हो। What we can do to save our skin from this bullshit. प्लीज कार्ड्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स इस इंसान से कैसे बच सकते हैं। प्लीज कार्ड्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स इस इंसान से कैसे बच सकते हैं। प्लीज कार्ड्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स इस इंसान से कैसे बच सकते हैं। प्लीज कार्ड मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स इस इंसान से वाओ, मौत का कार्ड आया है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेंटेनेंस, एनकरेजमेंट एंड गाइडेंस। अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कीजिए। अपने बारे में ज़्यादा बकवास करने की किसी के सामने ज़रूरत नहीं कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, पर प्लीज़ आपकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है अपने बारे में ज़्यादा लोगों को मत बताइए। दूसरा, इंकरेजमेंट। आप दूसरों को ना इंकरेज कीजिए, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि अपना ट्रू नेचर अभी आप कुछ दिन के लिए ना मत दिखाइए। अगर आपको पता चल भी चुका है कि कौन आपकी स्पाई कर रहा है एंड कौन आपके बारे में सारी बात बता रहा है ना, आप थोड़ा सा भी ना लोगों को पता मत लगने दीजिए कि आपको पता है। एंड गाइडेंस, इनकरेज कीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लोगों के साथ ना उन्हीं की भाषा में बात करना सीखिए एंड अपने आप को गाइडेड रखिए। क्योंकि देखो, आप अगर अच्छे इंसान हो और लेकिन आप अपना ट्रू कलर लोगों को दिखा दोगे ना, तो सबसे पहले लोग ना सतर्क हो जाएंगे, उन्हें सिग्नल मिल जाएगा कि आपको सारी बात पता एंड दिस विल नॉट गो इन योर फेवर। तो बेटर है कि आप ना बहरूपिया बन के घूमो ना थोड़ा दिन, जैसे को तैसा करते हैं अपने, ठीक है। प्रेजेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, माइंड का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है अभी आपके लिए। आप ये सोचकर नहीं रह सकते कि ईश्वर है, ईश्वर सब ठीक करेगा। अरे भाई, ईश्वर सब ठीक करेगा, पर ईश्वर ने आपको 2 आंखें किस लिए दी है, 2 कान किस लिए दिए हैं, 1 जुबान किस लिए दिए है ना। तो जुबान का इस्तेमाल अभी कम करना है, उनकी हाँ में हाँ मिलाना है, आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, 6 सेंस खुला रखना है अपना, ठीक है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहना है। जो आसपास चीज़ें हो रही है उनको बहुत ज़्यादा
सावधानी से पेशेंटली देखना है, विजिलेंट रहना है एंड सेल्फ अवेयरनेस, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको लेके, ये आपको पूरी तरह पता होना चाहिए। ध्यान दो, एक्शन जेस्चर्स लोगों के देखो कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। दूसरा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है ग्रैटिट्यूड रिलीजिंग बर्डन्स। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देखो, अगर आप कुछ दिनों से मंदिर नहीं गए हो, या आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, या आपको ईश्वर के सपने आ रहे हैं, या अंदर से आपको घबराहट हो रही है कि ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कुछ, या ईश्वर को देखकर उनका नाम लेकर अगर आपको आंसू आ रहे हैं, या कुछ भी आपको फील हो रहा है ना, तो ये सोचो कि ईश्वर आपके साथ है। आप उनको ग्रैटिट्यूड दो कि हे ईश्वर, आज तक आपने मुझे बचाया है, और जितना आपने मुझे बचाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। एंड मेरे जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अब वो प्रॉब्लम्स मैं आपके चरणों में डाल रही हूँ। उन सब का समाधान आप स्वयं करना, और आप अपने कंधे से बर्डन को रिलीज कर दो, क्योंकि जब आप ईश्वर को दायित्व दे देते हो ना, तो उसके बाद हमें ये सोचना नहीं चाहिए कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। आपने बोल दिया ईश्वर आप ही देख लो आपको क्या करना, और उसके बाद हम पीछे पड़े रहते हैं ना कि ईश्वर के हे भगवान क्या होगा मेरा, हे भगवान। तो उससे क्या होता है ना, ईश्वर फिर अंदर ही अंदर हमें कहते हैं कि आपने आपको जब मेरे पर विश्वास ही नहीं था, तो आपने मुझे अपनी ड्यूटी दी क्यों? तो फिर आप ही चिंता कर लो। चिंता ईश्वर के चरणों में छोड़ दो, आपके लिए चिंता चिता के समान है, ठीक है ना। तो आप अपने शरीर से बर्डन हल्का कर दो और बोलो कि ईश्वर, मुझे सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देना, आप मेरा कल्याण करें। हाथ जोड़कर बोलो, आप मेरा कल्याण करो। आप अपनी अनुग्रह शक्ति से, अपनी क्रिया शक्ति से, इच्छा शक्ति से मेरी रक्षा करो, ठीक है। तो तिरोधन शक्ति से, अनुग्रह शक्ति से, इच्छा शक्ति से, क्रिया शक्ति से आप मेरी रक्षा करो, अपनी इच्छा शक्ति से मेरी रक्षा करो, ठीक है। तो आप जब अपना बर्डन रिलीज करोगे ना, तो देखोगे कि ऑटोमेटिकली मिरेकल होने शुरू होंगे। लेकिन आपको अपने दिमाग से चिंता छोड़नी है, आपको सब कुछ ईश्वर के चरणों पे डालना है। मिस्ट्री, कंसीलमेंट एंड इल्यूजन, मैं आपको बोल रही हूँ, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान जरूर है, ये हर रीडिंग में निकल कर आ रहा है। आपके आसपास कोई ऐसा इंसान जरूर है जो आपको ना भ्रम में डाल रहा है। ऐसा बहरूपिया है जो आपके सामने बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल आपको पसंद नहीं करता, और बिल्कुल खोखला है ये इंसान। इस इंसान के बिल्कुल भी इंटेंशन अच्छे नहीं है, इसने अपना ट्रू कलर छुपाया हुआ है एंड आपको भ्रम में डाल रहा है, भ्रम पैदा कर रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज, आपके बहुत ज़्यादा ही क्लोज है। एज इफ आप उससे शायद रात दिन मिलते जुलते हो, या रात दिन बात होती है। कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे आपके बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र आ रहा है। ये जो इंसान है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये ना बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करने वाला इंसान है। प्लीज़ आप इससे थोड़े से आगाह हो। एंड लास्ट में आया स्टेबिलिटी, सिंप्लिसिटी, पीस एंड ग्राउंडिंग। अपने आप को सिंपल रखो, स्टेबल रखो। इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्रकृति जो है आपको बहुत ज़्यादा पीस और ग्राउंड प्रोवाइड करती है, आपको शांति प्रोवाइड करती है। इसीलिए हम मेडिटेशन बोलते हैं, ज़मीन पर आसन बिछाकर बैठो ताकि हम प्रकृति की ऊर्जा को महसूस कर सके, और आकाश तत्व से हम अपने अंदर ऊर्जा ले सके, ब्रह्मांड से हम कनेक्ट हो सके, यूनिवर्स से हम कनेक्ट हो सके। तो प्रकृति आपकी स्वयं रक्षा कर रही है, लेकिन इसके लिए आपको स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ग्राउंडिंग करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत समय से जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आज आपको जो भी सजेशन मिल रहे हैं, उन सजेशन को सोचकर, देखकर, उस पर अमल कर अब आपको एक स्टेप लेना है। लेकिन आपको शांत होकर, शांत दिमाग से स्टेप लेना है। चीज़ें जब आप भगवान के चरणों में डालोगे तो ऑटोमेटिकली दरवाजे आपके सामने से खुलते जाएंगे एंड आप देखोगे कि आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ग्राउंडिंग होना, आपके लिए अंदर ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छटपटा कर, इम्पल्सिव होकर, टेंशन लेकर डिसीजन लोगे,
आनन फानन में कोई भी काम करोगे तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को काम डाउन करना, अपनी आत्मा को काम डाउन करना, शांति से ये सोचना कि ईश्वर आपके साथ है, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। ईश्वर अपनी शक्तियों से आपकी रक्षा करेंगे, हमेशा आपके ढाल बनकर आपके सामने रहेंगे। एंड आप देखोगे कि उसके बाद ना कोई कुछ भी करे मेरा बुरा नहीं हो सकता, कोई कुछ भी करे मेरा बुरा नहीं हो सकता। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप ना मतलब ये मैं भी करती हूँ, ये डेली करती हूँ मैं, डेली एवरी डे मेरा नियम है कि मेरा जो मतलब जहाँ पर हार्ट होता है ना अपना, आई डोंट नो कैमरा में आपको ये कौन सा दिख रहा होगा, जहाँ पर हार्ट होता है ना अपना, मैं जैसे ही सुबह निकलती हूँ 6:30 पर, यहाँ पर हाथ से मैं ऐसे यू बनाकर बीच में से ऐसा लाइन खींचती हूँ। ये क्या है? ये भैरव का त्रिशूल है, भैरव कवच इसे कहते हैं। ऐसे बनाया यू और ऐसे खींच लिया, भैरव कवच है ये। प्लस मैं ईश्वर से दुरंत देव, भोलेनाथ और मेरी आदि शक्ति जो है उनका नाम लेकर निकलती हूँ कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करना, हे ईश्वर मेरे आगे ढाल बनकर खड़े होना, हे ईश्वर मेरे हाथ से कोई चीज़ बुरा मत करना, मेरे को करवाना, और ईश्वर मेरा कोई बुरा ना करे, जब भी कोई मेरा बुरा करे आप आगे आकर ढाल बनकर मेरी रक्षा करना। आप देखोगे ना आप ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये रोज करना होता है, तो मैं रोज करती हूँ ये चीज़, मैं मेरे बहुत काम आई तो मैंने आपको बता दी। आई होप आपके लिए भी काम आएगी। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको आज की रीडिंग से बहुत हेल्प मिला हो। अगर हेल्प मिले तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड प्लीज़ आप लोग एक बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर कमेंट्स। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। या फिर आपको जब अगर मेरी रीडिंग से आपको पता चल जा रहा है कि कौन इंसान है कौन नहीं है, तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत शांति मिलती है वो चीज़ पढ़ के। थैंक यू सो मच बंधु। हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव। जय हिंद।